बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से मायूस होने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ करें जहाँ पे आपके लिए एक वेलकमिंग एटीट्यूड जो है मौजूद हो। ऐसा ही एक कंट्री यूरोप के अंदर है जो बहुत हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, बजट के अंदर है, और ना सिर्फ बजट के अंदर है बल्कि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स बहुत है। ये इस तरह का यूरोपियन कंट्री है जो ना सिर्फ आपको रेगुलर बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी देता है बल्कि ये प्री मास्टर्स भी आपको देता है। और प्री मास्टर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ अगर आपके बैचलर्स में नंबर कम है तो आप प्री मास्टर्स करके बैचलर आप मास्टर्स की स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो कंट्री है इसकी 10 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कमर्शियली आपको एडमिशन देती हैं, और इनकी जो फ़ी रेंज है वो इतनी अमेजिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे। एज़ लो एज़ 2900 यूरो, और एवरेज जो फ़ी है वो तकरीबन 5500 यूरो। बाज़ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो सेमेस्टर की फ़ीस लेती हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटियाँ जो है पूरे साल की फ़ीस भी लेती हैं। तो जो कंट्री है वो हंगरी है, और हंगरी जो है ये ना सिर्फ ईयू का मेंबर है यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है बल्कि ये शेंजन का भी मेंबर है। तो आपके लिए पॉलिटिकल और जो बॉर्डर के मामलात हैं, इमिग्रेशन, उसके हवाले से बहुत सारी फैसिलिटी है। इसका वीज़ा मिलने के बाद आप दूसरे किसी कंट्री में भी आराम से जा सकते हैं, छुट्टियां गुजार सकते हैं, टूरिस्ट जो है उसके तौर पे जा सकते हैं। और ये जो कंट्री है हंगरी, हंगरी जो है वो एक तरह का गेट वे है टूवर्ड्स यूरोप। गेटवे इस सेंस में कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई रिजल्ट नहीं चाहिए आइल्स का। आपको बिल्कुल रेगुलर सा, अगर आपका 2.4 सीजीपीए है या आपके 60% के करीब मार्क्स हैं, तो आप हंगरी की वो तमाम 10 यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, जिनके तमाम पॉपुलर प्रोग्राम जो 26 के करीब प्रोग्राम हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रही हैं। इसके अंदर बिजनेस है, इसके अंदर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर लाइफ साइंसेज है, इसके अंदर हेल्थ साइंसेज है, इसके अंदर प्योर साइंसेज है, इसके अंदर मैथ्स है, इसके अंदर सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, लॉ है। तमाम के तमाम जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं वो ये ऑफ़र करते हैं। 2 साल का मास्टर्स होता है, 3 साल और 4 साल का, और बाज़ के अंदर 4.5 साल का बैचलर भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब जो जो चीज़ इनकी इसकी सबसे अच्छी है वो ये है कि इसकी जो फ़ी रेंज है वो हर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है। अगर आप ऑन एन एवरेज 5500 यूरो के अंदर जा रहे हैं तो आपका जो बजट है वो 20 लाख से कम रहेगा। बैंक स्टेटमेंट की जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। आपको 7000 यूरो जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप एहतियातन 8000 यूरो लगा लें, ये भी 25 लाख से नीचे रहता है। और जो और ज़्यादा मज़े की बात है वो ये है कि आपको इसकी वीज़े के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। आपको वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो वीएफएस देगा। आपका जो इंटरव्यू है वो एम्बेसी अगर करना चाहेगी ऑनलाइन भी कर सकती है, आपको फिज़िकली भी बुला सकते हैं। इस्लामाबाद जाके आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू जो होता है वो आप अगर क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू को क्लियर करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो उसकी प्रेपरेशन है वो हम भी करवाते हैं और यूनिवर्सिटी भी उसके ऊपर गाइड करती है। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आपका मॉक इंटरव्यू भी करता है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनमें इसका पीएसडब्ल्यू है जो कि 9 मंथ के लिए है, और यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है क्योंकि बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी तरफ शिफ्ट कर रही हैं, और वहाँ पे जॉब भी आराम से मिल जाती है। एक हिस्टोरिकल प्लेस होने की वजह से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी स्टूडेंट का सर्वाइव करना यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आपको 30 आवर्स जो हैं वो अलाउड हैं, आप 30 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं एक वीक के अंदर, और जो आपका नॉन एकेडमिक सेशन होता है उसमें आप 24 आवर काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो हंगरी को ज़रूर ट्राई करें, और इसके अंदर आपको सिर्फ 3 जो चीज़ें हैं वो इन व्यू रखनी है। नंबर 1, आपका जो स्कोर है, आपका जो सीजीपीए है वो 2.4 या 60% के करीब होना चाहिए। आपका जो आइल्स है वो अंडर ग्रेड के लिए ओवरऑल 6 नॉन लेस देन 5.5, मास्टर्स के लिए ओवरऑल 6.5 नॉन लेस देन 5.5, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए तमाम बॉडी से, जैसे कि आईबीसीसी है और एचईसी है। तो मोफा भी अटेस्टेड होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। थोड़ी सी फीस है, ज़रूर अप्लाई करें। इससे रेलेवेंट जो लिंक्स हैं वो मैंने इसमें दे दिए हैं, आप उनको जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तमाम रेलेवेंट लिंक्स, इंफॉर्मेशन, चेकलिस्ट
जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।